आप सभी भक्तों को आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस माह में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं, जैसे सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि। इसी शुभ महीने में बसंत पंचमी का पर्व भी आता है, जो ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और नई ऊर्जा का संचार होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसे मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से यह पर्व उन स्थानों पर अधिक धूमधाम से मनाया जाता है जहां शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मां सरस्वती की कृपा से उनकी बुद्धि और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। लेकिन भक्तों, इस साल 2025 में बसंत पंचमी की तिथि को लेकर काफी संशय बना हुआ है। कुछ लोग इसे 2 फरवरी को मान रहे हैं तो कुछ 3 फरवरी को। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस विशेष वीडियो में हम इस भ्रम को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि कैसी होगी और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बसंत पंचमी से जुड़े कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन 4 कामों को करते हैं तो जीवन में नकारात्मकता और आर्थिक कष्ट आ सकते हैं। कुछ लोगों ने इन गलतियों को किया जिससे उनके घर में दरिद्रता आ गई और मां लक्ष्मी की कृपा उनसे सदा के लिए दूर हो गई। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना विशेष लाभकारी होता है, जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी और सुख शांति का वास बना रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं या काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सही जानकारी लें। अब भक्तों, जानते हैं बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:01 से शुरू होगी और इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त की। इस साल बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ समय सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दौरान देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसमें शिव और सिद्ध योग का संयोग बनेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका समर्थन हमें और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए उपयोगी जानकारियां लाते रहें। अब भक्तों, जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, चौकी और पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी, माला, पीला गुलाल, रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते, धूप और गाय का घी भी रखें। पूजा सामग्री में कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ,
खीर, बेसन के लड्डू, चंदन, अक्षत, दूर्वा और गंगाजल को भी विशेष रूप से शामिल करें। अब भक्तों, हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और उस पर एक साफ पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर शामिल करें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो माता सरस्वती का चित्र भी पूजा में रखा जा सकता है। माता सरस्वती की पूजा में सबसे पहले उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। इसके बाद देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। ये सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। फिर माता को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे मोदक या हल्का मीठा पकवान, जो विशेष रूप से इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दीपक जलाएं, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहे। इसके बाद मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वत्यय नमः या कोई अन्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपको शांति और आनंद प्रदान करे। मंत्रों के उच्चारण से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। आरती गाते समय पूरे मन से देवी की महिमा का गुणगान करें और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें, ताकि सभी के जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भविष्यफल और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। दरअसल बसंत पंचमी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्यों की उत्पत्ति की, लेकिन संसार में चारों ओर शांति थी और कोई आवाज नहीं थी। इस मौन वातावरण को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। इस जल से एक दिव्य देवी प्रकट हुईं, जिनके एक हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की। जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, संसार में मधुर ध्वनि गूंज उठी। सभी जीव जंतु और मनुष्य वाणी से संपन्न हो गए। इस प्रकार देवी सरस्वती को वाणी, ज्ञान और संगीत की देवी माना जाने लगा। तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। यह दिन झगड़ों और विवादों से बचने का समय माना जाता है। यदि किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से भरपूर रहना चाहिए। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता को महत्व देने वाला दिन है। इस दिन नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को प्रभावित करता है। मानसिक शांति बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से बचना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना के लिए विशेष होता है और नशा इन चीजों के विपरीत प्रभाव डालता है। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का होता है। यह दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन मांसाहार का त्याग करना शुभ माना जाता है। मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में बाधा डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन ग्रहण करने से मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वसंत पंचमी का दिन शांति और आनंद का प्रतीक है। इस दिन झगड़े या किसी भी प्रकार के मतभेद से दूर रहना चाहिए। यदि किसी के साथ कोई विवाद या मनमुटाव हो तो इसे सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की बहसबाजी या तनाव से बचें।
भक्तों, वसंत पंचमी का दिन बुरी आदतों को छोड़ने का उत्तम समय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक सोने, आलस्य या किसी अन्य नकारात्मक आदत से ग्रस्त है, तो उसे इस दिन इन आदतों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए बुरी आदतों को छोड़कर सकारात्मक जीवन शैली अपनाना शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का दिन होता है। इस दिन जुआ खेलने या किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से बचना चाहिए। व्यर्थ गतिविधियों में समय बर्बाद करने के बजाय इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। व्यसन से मानसिक शांति और आत्म संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दिन संयम रखना आवश्यक है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, घर में सफाई और शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि घर में कहीं कोई अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत ठीक करें। स्वच्छ वातावरण न केवल घर को पवित्र बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम राशिफल से जुड़ी जानकारी और आपकी परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और समृद्धि बनी रहेगी। सबसे पहले शिक्षा सामग्री का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। वसंत पंचमी का दिन ज्ञान और शिक्षा की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन विद्या से जुड़ी चीजों का दान विशेष फलदायी होता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जरूरतमंद बच्चा पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकता, तो उसे स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। विशेष रूप से गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्नदान करना अत्यंत लाभकारी होता है। जो लोग आर्थिक तंगी या भूख से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए अन्नदान अत्यंत पुण्यदायी होता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा, पीले वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ी होती है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। आप गरीबों या जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन सोने का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे गहने किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को दान करें। सोने का दान मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम साधन माना जाता है। पांचवी चीज है चांदी या सुनहरे सिक्कों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि आती है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, इस दिन फल और मिठाई दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे आदि दे सकते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक मिठाइयों जैसे लड्डू, हलवा या अन्य मिठाई का दान भी करें। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह जीवन में मिठास और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह समाज में प्रेम और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें।